आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 17 दिसंबर 2020 को अंबर कन्वेंशन सेंटर इंदौर में गवर्नेंस फ्रॉम ग्रॉस रूट्स टू ग्लोबल विषय पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारत सरकार के संसदीय कार्य मामलों और भारी उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रम के माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल रहे एवं विशिष्ट अतिथि इंदौर के माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी थे। श्री मेघवाल ने भारत सरकार की दूरदर्शिता के अनुरूप ग्राम पंचायत और चैरिटी गवर्नेंस की बैठकों के लिए आदर्श शासन संहिता के विकास में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे सीएस परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है। शहीद की बेटी प्रमाण पत्र सहित आईसीएसआई की सभी पहल, आईसीएसआई के आदर्श वाक्य को अपनाना, सत्यम वदम धर्मम चर और अंग वस्त्रम की प्रस्तुति सभी प्रशंसनीय है। श्री लालवानी ने इस अवसर पर संस्थान को बधाई दी और कहा, कंपनी सचिव प्रोफेशनल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आधार है। बीएसई लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने बेहतर कार्य कुशलता एवं वर्क फोर्स के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। आईसीएसआई ने इस विशेष अवसर पर डीएवीवी इंदौर, आईआईएम अमृतसर, आईआईएम नागपुर और पुणे विश्वविद्यालय के साथ अपनी एकेडमिक सहयोग पहल के तहत 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह दिन श्री दिव्य प्रकाश दुबे प्रख्यात बेस्ट सेलर लेखक के एक आनंदमय प्रेरक सत्र के साथ समाप्त हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने कहा कि नए युग के शासन की भूमिका को अब देश के व्यावसायिक पर्यावरण और कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए पुनर्परिभाषित किया गया है। संस्थान ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच की खाई को पाटने के प्रयास में विद्वानों के एक समूह के साथ नई शिक्षा नीति को डिकोड करने में मदद करेगा एवं एक मंच प्रदान करेगा, ताकि वह नई चीजें सीख सके और उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रभाव को समझ सके एवं उसके अनुरूप कार्य कर सके। आईसीएसआई के उपाध्यक्ष सीएस नागेंद्र डी राव, केंद्र परिषद सदस्य और 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष सीएसबी नरसिम्हन, कार्यक्रम समन्वयक एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्र परिषद के अध्यक्ष सीएस राहुल पी सहस्त्रबुद्धे, प्रोग्राम फैसिलिटेटर इंदौर चैप्टर के चेयरमैन सीएस अमरीश कुमार चौरसिया एवं भोपाल चैप्टर के चेयरमैन सीएस प्रणय पटेल एवं आईसीएसआई के सचिव सीएस आशीष मोहन भी इसमें उपस्थित रहे। इंफॉर्मेशन ये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट से ले सकते हैं या हर जिले में जिला सैनिक अधिकारी होता है उनसे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है 25 दिसंबर को तक इस कार्यक्रम को ये पूरा कर लेंगे गुड गवर्नेंस डे पे, क्योंकि आज के कार्यक्रम की थीम भी थी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और पंचायत लेवल से लेकर के गवर्नेंस कैसा होता है इंदौर ने तो देखा है। अहिल्याबाई होलकर के ज़माने से कैसे गुड गवर्नेंस उन्होंने दिया, रेवेन्यू लॉज को कैसे ठीक किया, न्याय की देवी बन गई थी वो। और इसके बाद स्वच्छता मिशन में किस तरह से मोदी जी के अभियान को इन्होंने जन आंदोलन इंदौर के नागरिकों ने अपनाया। जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, मीडिया कर्मी हो, नागरिक हो, सब ने, जो रिश्तेदार आते थे, मेरे बीकानेर से इंदौर यहाँ कुछ रिश्तेदार आए थे, उनको कहा कि हमारे इंदौर को आप गंदा मत करो, तो उन्होंने भी उसमें योगदान दिया कि हम मूंगफली खा रहे हैं लेकिन छिलके हम जेब में डाल रहे हैं। ये इस तरह की जब भावना आती है, जब जन आंदोलन बनता है तो सफलताएं चरण चूमती है। यही आज का देखिए किसान आंदोलन में एक बात जो बराबर आ रही है कि हमने ये कानून मांगे नहीं थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जुलाई 90 से ये मांग आ रही थी। किससे आ रही थी? किसानों से ही आ रही थी, किसान संगठनों से ही आ रही थी। जुलाई 19 में भानु प्रताप कमेटी, जो हाई पावर कमेटी, तो उस समय हम तो नहीं थे शासन में, मोदी जी नहीं थे शासन में, उस समय तो बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय ये हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई और कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एपीएमसी बिल को लेकर के सुधार करने चाहिए।
उसके बाद हुडा कमेटी बनी, हुडा तो कांग्रेस के ही थे ना मुख्यमंत्री। उसके बाद शरद पवार जो कृषि मंत्री थे यूपीए फर्स्ट में, वो सारे मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए, एपीएमसी के अलावा भी उनको बाजार मिलना चाहिए, विकल्प मिलना चाहिए। तो ये क्या पॉलिटिक्स लोगों ने यस, hijack आपने कर लिया है? सही इस तरह कहा से देखें। कि किसान संगठनों के नाम पे कुछ ऐसे राजनीतिक दल घुस गए हैं इसमें, जिनका कभी एजेंडा था कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे सत्ता में आएंगे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, हमारे घोषणा पत्र में भी था, आपके डीएमके के घोषणा पत्र में था, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में था, एनसीपी के घोषणा पत्र में था। उनके घोषणा पत्र में हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा सुधार करेंगे। अब मोदी जी लेके आ गए तो वो विरोध करने लगे। ये दोगला चरित्र है ना उनका। इसलिए कई बार किसान संगठन सारे तो नहीं, कुछ भ्रम में आ जाते हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर यहीं से है, मध्य प्रदेश से, कितनी बार वार्ता की है। लेकिन एक बार जब मैंने पूछा, जो वार्ता में कुछ लोग थे भी, कहाँ तक वार्ता पहुंची, उन्होंने कहा वार्ता करीब करीब ठीक पहुंच गई थी, समझौता होने वाला था। वो वहां जाकर के जब वहां पहुंचे तो उन संगठनों में से किसी ने कह दिया कि जो जेलों में बंद कैदी है उनको भी छुड़ा लो। वो कोई किसानों का एजेंडा है क्या? वो जो उनको बेल नहीं दी वो तो कोर्ट ने नहीं दी, और उसको भी वो किसान संगठन जो है वो किसान आंदोलन के नाम पे लाते हैं। तो पता लग रहा है ना कि किसान आंदोलन के नाम पे बंदूक किसानों के कंधे पे चला रहे कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, जो सफल होने वाली नहीं है इस देश में। इस देश के किसान समझदार हैं और समाज के माध्यम से अपना हल निकालना जानते हैं। सरकार भी समाज कर रही है लगातार, और मुझे लगता है हल निकलेगा। आज हम लोगों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 48वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चालू हुआ है। पिछले 52 साल की हिस्ट्री में मध्य प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है, और पिछले 52 साल के इंस्टीट्यूट के इतिहास में मैं पहली बार, जो इंदौर को बिलोंग करता हूँ, संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। हमारे जो उद्घाटन समारोह है उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ उपस्थित थे, और हमारे अपने सांसद शंकर ललवानी जी थे। हमारी जो इसकी थीम है राष्ट्रीय अधिवेशन की, वो है गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोबल। ग्रास रूट टू ग्लोबल से हमारा मतलब है कि हम लोग जो कंपनी सचिव हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कंपनीज एक्ट के और विभिन्न कॉरपोरेट लॉज हैं उनमें बहुत सारे कार्य करते हैं, पर नेशनल गवर्नेंस की ओर हमारे देश का झुकाव है, तो वहाँ पे भी हम कार्य करना चाहते हैं। इसलिए हमने पंचायत गवर्नेंस कोड, चैरिटी गवर्नेंस कोड, स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ गवर्नेंस, इन सब की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम चूँकि इंदौर से हैं तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के साथ में भी हम एक MOU साइन कर रहे हैं। IIM अमृतसर और IIM नागपुर के साथ में हम MOU साइन कर रहे हैं। ये हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। अभी कोरोना चल रहा है तो किस तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए ये आयोजन? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कोरोना काल के बाद ये पहला हमारा आयोजन है। इसमें हम पूरी तरीके से MHA गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। MHA गाइडलाइंस के हिसाब से 200 लोग हमारे यहाँ पर फिजिकल उपस्थित हैं और लगभग 4000 लोग वर्चुअल हैं। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सारी चीज़ों की हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लाइंस किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कोरोना काल में ये काफ़ी अच्छे से चला है। हमने हमारे संस्थान में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई। जो बच्चे हमारे यहाँ क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने वेबिनार किए, हम लोगों ने बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कार्यक्रम हमने ऑनलाइन किए, और हमारे जो कंपनी सचिव भाई बहनें हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पर 1 जून से जो रिलैक्सेशन हुआ है उसके बाद ऑफिस भी जा रहे हैं, तो दोनों ही हाइब्रिड मूवमेंट पे अभी काम चल रहा है।